नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जिनका फेस देखकर ही कह दिया जाता था कि तुम हीरो जैसे लगते तो नहीं हो, तुम कैसे हीरो बनोगे। पर आज उसी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बॉलीवुड ही नहीं पूरी दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स काम करना चाहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन रेयर बॉलीवुड एक्टर्स में से हैं जिनकी फिल्म्स को हमेशा इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलता है और उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जिस रोल को नवाज करते हैं उस रोल को उनसे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन एक बात बताओ, एक बच्ची को बचाने के लिए इतने सारे लोगों की बैंड बजाते हैं। ये कहानी उसी बच्ची के साथ शुरू। अरे मारो इसको। नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने खानदान के पहले व्यक्ति हैं जो स्कूल गए थे। नवाजुद्दीन की फैमिली में किसी ने भी एजुकेशन नहीं ली थी। नवाज की माँ अपने मायके जाती थी तो वहाँ वो देखती थी कि जो लड़का स्टडी करता है उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, इसीलिए वो चाहती थी कि नवाज भी पढ़े। और जब नवाज को बुक्स और एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो अपने गहने बेच देती थी। नंबर 2, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भतीजे ने जब अपनी फैमिली को नवाज की फिल्म दिखाई तो उनकी फैमिली वाले मानने को रेडी ही नहीं थे कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। उनको लगता था कि ये कोई और है, बस इसकी शक्ल नवाज से मिलती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए कहा कि शायद ये उनका ईगो है या फिर वो मानना ही नहीं चाहते कि मैंने सक्सेस हासिल कर ली है। नंबर 3, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े हैं, पर उनसे भी बड़े उनके एक भाई थे जिनकी डेथ उनके बर्थ के कुछ महीनों में ही हो गई थी, जिस वजह से नवाज की माँ नवाज को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहती थी। नवाज का जब बर्थ हुआ था तो वो भी बहुत कमजोर थे और एक बार उनकी सांस भी रुक गई थी। नंबर 4, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामलीला देखना बहुत पसंद था। उनके गांव में जब भी रामलीला होती थी तो वो हमेशा देखने जाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बैचमेट था जो रामलीला में भगवान राम का रोल करता था और नवाज की क्लास के सारे स्टूडेंट उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और वो अपनी रियल लाइफ में भी बहुत शरीफ हो गया था। उसको देखकर नवाज को लगा मुझे भी रामलीला देखनी चाहिए। नंबर 5, मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं: गेहूँ, गन्ना और गुड़। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बर्थ मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुधाना में हुआ था और वहां लड़ाई झगड़े बहुत होते थे और नवाज इन सभी चीजों से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि वो सोचने लगे कि मुझे जब मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और कहीं पहाड़ों में बस जाऊंगा। नंबर 6, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बचपन में बहुत दुबले पतले थे, इसलिए नवाजुद्दीन के फादर ने नवाजुद्दीन से कुश्ती भी लड़वाई थी, जिसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी तीतर पहलवान के नाम से फेमस हो गए थे। नंबर 7, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब 12 साल के थे तब वो अपने रिश्तेदार की केमिस्ट शॉप पर काम किया करते थे। वहाँ नवाज ने 3 साल तक काम किया। जब भी उस केमिस्ट शॉप पर कोई कस्टमर आता था तो नवाजुद्दीन के रिलेटिव नवाज से हिसाब पूछते थे और नवाज जल्दी से बता नहीं पाते थे। तब उनको कहा जाता था कि यार तू 10th में है और तुझे हिसाब करना भी नहीं आता, जिसके बाद नवाजुद्दीन बहुत इनसिक्योर हो गए और उनको डिप्रेशन भी होने लगा था। इसलिए नवाज ने वो काम छोड़ दिया क्योंकि नवाज को लगता था कि उनके रिलेटिव्स उनकी वीकनेस के बारे में सबको बता देंगे। नंबर 8, ग्रेजुएशन के बाद नवाज ने बड़ौदा में एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में एज केमिस्ट बहुत दिनों तक काम किया, पर नवाजुद्दीन उस काम से बहुत जल्दी बोर्ड हो गए। फिर उनके एक फ्रेंड ने उनको थिएटर दिखाया। थिएटर देखने के बाद नवाजुद्दीन को लगा कि ये काम मैं कर लूंगा। नंबर 9, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद नवाज के पास 1 साल तक कोई काम नहीं था। उस दौरान नवाज की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, जिसके बाद नवाज ने डिसाइड किया कि अगर भूखा मरना ही है तो मुंबई जाके मरेंगे। उस वक्त नवाज ने एक थिएटर प्ले को डायरेक्ट किया था जिसके लिए उनको 5000 रुपए मिले थे। उस पैसे को लेकर नवाज मुंबई आ गए। नंबर 10, मुंबई आने के बाद नवाज गोरेगांव ईस्ट में एक रूम में 4-5 लोगों के साथ रहने लगे। वहाँ बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स रहते थे। राजपाल यादव उस वक्त वहीं रहते थे। नवाजुद्दीन 5000 रुपए देकर वहाँ 6-7 महीनों तक रहे।
नंबर 11, 6-7 महीनों के बाद गोरेगांव से भी नवाजुद्दीन को जाना पड़ा, जिसके बाद नवाज अपने दोस्त के साथ रहने लगे और उस वक्त नवाज की हालत बहुत खराब हो गई थी। नवाज के पास 1-1.5 साल तक एक भी पैसा नहीं था और नवाजुद्दीन को खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गए थे। 1 साल नवाज ने बिना पैसों के ही सरवाइव किया और जिस दिन नवाज को अच्छा खाना मिल जाता तो वो बहुत खुश हो जाते। इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद भी नवाज अपने गांव वापस नहीं लौटे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो वापस जाएंगे तो उनका बहुत मजाक उड़ाया जाएगा। नंबर 12, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब ऑडिशन देने जाते थे तो कास्टिंग डायरेक्टर को उनकी एक्टिंग पसंद आती थी, पर वो नवाजुद्दीन की पर्सनालिटी को देखकर उनको रिजेक्ट कर देते थे। तो बोलता था क्या है, मैं एक्टर है, काम मांगने के लिए आए हैं। तो नीचे से ऊपर देखते बोले एक्टर तो लगता नहीं, तू दिखने में तो लगता नहीं। बोले दिखने में कैसे होना चाहिए? बोले यार हीरो मटेरियल होना चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे पास। वो मैंने मटेरियल क्या होता है? तो फिर उसने बताया कि मटेरियल ये होता है। मैंने ठीक है चलो यार, वो तो है नहीं हमारे पास। ऐसे ही नवाज ने हजारों ऑडिशन दिए और कभी कभी उनको टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल मिल जाते थे और नवाज को लगने लगा कि अब इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मिलेगा और वो कभी भी फिल्म्स में काम नहीं कर पाएंगे। फिर भी नवाज इन सब बातों से डिप्रेस नहीं होते थे। नवाज को बस इतना चाहिए था कि उनको इतने पैसे मिल जाएं कि वो अच्छे से खाना खा सके। उस दौरान नवाज ने वर्कशॉप करना भी स्टार्ट किया, जहां उन्होंने रणवीर सिंह को बैंड बाजा बारात के लिए ट्रेन किया। नंबर 13, नवाजुद्दीन की पहली फिल्म थी सरफरोश, जिसमें नवाज ने पॉकेट मार का रोल किया था। उस फिल्म को देखकर नवाज के फादर नवाज पर बहुत गुस्सा हुए और कहा कि तू ये किस तरह के रोल करता है, मार खाने वाले, ऐसे रोल मत कर। यहाँ लोग हंसते हैं कि तुम्हारा बेटा देखो मार खा रहा है। नवाज को इस बात का बहुत बुरा लगा, इसलिए वो 3-4 साल तक घर गए ही नहीं। फिर जब नवाज ने गैंग्स ऑफ वासेपुर की तब वो घर गए। नंबर 14, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का जो लास्ट सीन है, जहां फैजल खान रणधीर सिंह को मार रहा होता है, उस सीन को करते हुए नवाज को लग रहा था कि अब जो उन्होंने 15 साल तक स्ट्रगल किया है वो अब खत्म हो जाएगा। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस सीन को करते हुए नवाज कैरेक्टर में थे ही नहीं। नंबर 15, हरामखोर फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के 17 सीन थे और नवाज ने ये सारे सीन सिर्फ एक दिन में ही कर दिए थे। नंबर 16, नवाज को अपने स्किन कलर और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा। उनके गांव में नवाज के घर में कोई शादी नहीं करता था क्योंकि नवाज काले थे और नवाज से एक बार ये भी कह दिया गया था कि तुम इतने काले हो कि अगर हम तुम्हें फिल्म में लेंगे तो 2 लाइट्स तुम्हारे लिए ही लगानी पड़ेगी। रिजेक्शन ये वो सब कोई मायने नहीं रखता था मेरे सामने। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जब 2012-13 में नवाज की 6 फिल्म्स की स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई तो वहां की फ्रेंच गर्ल्स मानो नवाज के लिए पागल ही हो गई थी। नंबर 17, एक इंटरव्यू में नवाज से पूछा गया कि आपने किस फिल्म में सबसे अच्छी एक्टिंग की है। नवाज ने कहा किसी में भी नहीं। नवाज ने कहा कि मुझे अजीब लगता है अपनी एक्टिंग के बारे में बात करने में। हाँ, पर एक सीन था जिसमें मैं बहुत कनेक्ट हो गया था, पर किसी को भी वो सीन समझ में आया ही नहीं। इस बात से नवाज को थोड़ा बुरा भी लगा। हालांकि ब्लैक मिरर के डायरेक्टर जेम्स वॉटकिन को वो सीन बहुत अच्छा लगा था, जिसके बाद जेम्स ने उनकी टीवी सीरीज मैक माफिया में नवाज को कास्ट किया। जेम्स नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद से ही फॉलो करने लगे थे। मैक माफिया को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी अवार्ड्स भी मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमी अवार्ड्स को टीवी का ऑस्कर भी कहा जाता है। नंबर 18, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अनुराग कश्यप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अनुराग जब भी किसी कहानी को लिखते हैं तो वो नवाज को ध्यान में ही रखकर लिखते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अनुराग ही वो आदमी है जिसने नवाज को 40 सेकंड का सीन देखकर कहा कि मैं तुम्हें काम दूंगा। फिर अनुराग ने ब्लैक फ्राइडे में नवाज को काम दिया। उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में लीड रोल। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गए, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। नवाज ने एक इंटरव्यू में अनुराग के बारे में कहा कि जब भी मैं और अनुराग साथ होते हैं तब हम बात ही नहीं करते। घंटों निकल जाते हैं पर कुछ बात होती ही नहीं। सिगरेट पीते हैं और घर चले जाते हैं, पर जब भी वो आदमी कैमरा के पीछे होता है तो मैं दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। नंबर 19,
गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में एक सीन है जहां फैजल खान हुमा कुरैशी से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। वो किस्सा नवाजुद्दीन के साथ रियल लाइफ में हो चुका था। नंबर 20, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तरह तरह के रोल करते हैं। बॉलीवुड में हम जब इन कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि इस कैरेक्टर को निभाने के लिए उस एक्टर ने क्या क्या किया होगा। नवाज जब भी किसी किरदार को निभाते हैं तो उस किरदार को जीते हैं। वो किस तरह का आदमी है, क्या सोचता है, उसकी इन सब बातों पर नवाज का ज्यादातर ध्यान होता है। नवाज ने जब रमन राघव 2.0 की थी तो नवाज 8 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, सिर्फ उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों अब ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दें।